नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। साइड बाय साइड चेकआउट करो। नेक्सा की गाड़ियां सारी की सारी यहाँ पे खड़ी हैं और खड़ी इसलिए करी हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने दिया है दिवाली का डिस्काउंट। अब ये एक ऐसा डिस्काउंट नहीं है कि दिवाली जाने के बाद खत्म हो जाएगा। ये एक ऐसा डिस्काउंट है जो कि परमानेंट रहने वाला है। सीधा का सीधा गवर्नमेंट ने अपने जीएसटी को कम कर दिया है और सीधा का सीधा फायदा मिलेगा आप लोगों को, जो कि मारुति की एक ऐसी गाड़ी खरीदना चाहते हो जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी एक्सपेंसिव थी। एक्सपेंसिव से मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई आप कोई ग्रैंड विटारा टाइप की गाड़ी खरीद रहे हो। गाड़ी वो जो कि 4 मीटर से छोटी है और इंजन वो जो कि 1200 सीसी से कम है। उसके ऊपर अब नया जीएसटी स्लैब मिला है। मिलेगा तो आपको बड़ी गाड़ी पे भी, बट इतना फर्क नहीं। और यहाँ पे मिलेगा बहुत बड़ा फर्क। आज वही डिफरेंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। नई जीएसटी के बाद क्या क्या प्राइजेस हैं मारुति नेक्सा की सारी गाड़ियों के। एक इससे स्टार्ट करेंगे। SL6, ग्रैंड विटारा, सियाज, जिम्नी, सबकी बात करेंगे। और एक आध गाड़ी रह गई हो, नाम नहीं लिया हो, उसकी भी बात कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए और अगर आप अरीना की भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो राइट साइड पे कहीं कॉर्नर पे आ रही होगी, देख सकते हो। चलिए अब देखो, एगनिस मैं आपको दिखाऊं उससे पहले दो से तीन चीजें आपकी क्लियर कर देता हूं। अगर आप नेक्सा डीलरशिप पे आओगे ना, तो सबसे पहली गाड़ी जो एडवाइजर है या सेल्स मैन आपको एगनिस दिखाने वाला है, अगर आपकी नॉलेज में नहीं है। नॉलेज में कुछ एक दो चीजें और ला देता हूं। पहला तो ये, सबके प्राइस, सबके डिस्काउंट, सबके बीच का डिफरेंस लिख रखा है ऑलरेडी, ताकि एक भी ऊपर नीचे पॉइंट ना रहे। दूसरी चीज, अब ये जो टैक्स बेनिफिट है ना, वो आपको मिलेगा इन सब के एक्स शोरूम प्राइस पे। एक्स शोरूम में दो तीन चीज आपकी क्लियर कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक्स शोरूम जो प्राइस है ना, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग की जो मेकिंग कॉस्ट है, साथ में गवर्नमेंट का टैक्स है, सेस वगैरह, जीएसटी वगैरह सब कुछ लगाने के बाद बनता है एक्स शोरूम, जो कि आप अपनी गाड़ी के इनवॉइस बिल पे देख सकते हो। बट अब जैसे कि नया जीएसटी स्लैब है, तो भाई आपको जो एक्स शोरूम प्राइस है उसमें भी फर्क आएगा, ऑन रोड प्राइस है उसमें भी फर्क आएगा, और मेरा काम है वो फर्क आपको बताना। इग्निस से स्टार्ट करते हैं। और एक चीज पहले क्लियर कर देता हूँ, इग्निस के दो वेरिएंट है, सभी गाड़ियों के दो दो वेरिएंट है, बेस और टॉप। उसके बीच का कोई वेरिएंट अगर आपको जानना हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लिख सकते हो, मैं बता दूंगा। अब इग्निस पे स्टार्ट करें तो इग्निस का जो बेस वेरिएंट है, आई थिंक यहाँ पे नहीं है, चलो मैं आपको रेफरेंस के लिए वैसे बता देता हूँ, इसी की बात कर लेते हैं। अगर आप इग्निस का बेस वेरिएंट पहले खरीदते थे, तो इस केस में टैक्स स्लैब में एक कंडीशन थी जो कि गवर्नमेंट ने लगा रखी है इंडिया के अंदर, वो ये है, आपकी गाड़ी अगर 1200 सीसी से कम है और 4 मीटर से छोटी है, तो भाई आप आओगे 28% जीएसटी स्लैब में, जो कि पहले था, और 1% आप सेस दोगे। और उसके अलावा जो गाड़ियां बच जाती है वो है वो जो 1200 सीसी से बड़ा इंजन ऑफर करती हैं और जो उनका साइज है वो 4 मीटर से बड़ा है। वो गाड़ियां आती थी 48% जीएसटी स्लैब में। बट गवर्नमेंट ने अब यहाँ पे बोला है आपको कोई सेस वगैरह नहीं देना है। अगर आपकी गाड़ी 1200 सीसी से छोटे इंजन के साथ में आती है और 4 मीटर से कम है, जैसे इग्निस, बलिनो, फ्रोंक्स, उन गाड़ियों पे आपको देना पड़ेगा सीधा का सीधा 18% जीएसटी। कोई सेस नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा का सीधा 11% का जो टैक्स है वो आपको बचने वाला है। कितना बचेगा? जो पहले इग्निस का बेस वेरिएंट सिग्मा के नाम से जो कॉस्ट कर रहा था, वो था 5.85 लाख एक्स शोरूम, कहने का मतलब 5,85,000। अब आपको टैक्स बेनिफिट के बाद वो वेरिएंट आपको मिलेगा 5,20,000 का। टैक्स बेनिफिट हो जाता है 65,000 का, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है। ऑन रोड पे भी अच्छा खासा फर्क आएगा। इनफैक्ट इंश्योरेंस जब आप कराओगे उसमें भी फर्क आएगा, क्योंकि अब आज की डेट में जो टैक्स स्लैब है वो तीन तरीके के, 5%, 18%, एक 40%, जो कि प्रीमियम, एक्सपेंसिव, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट पे लगाया गया है जो कि थोड़े से इलीगल हैं, या फिर एल्कोहल वाली जो चीजें हैं वो। बट हम उस पर जाते नहीं, हम आ जाते हैं अपने टॉप एंड वेरिएंट पे। अगर आप इग्निस का टॉप एंड वेरिएंट खरीदोगे, तो वहां पे आपको 8,12,000 मारुति के जो पहले एक्स शोरूम प्राइस था वो था। अब जो नया एक्स शोरूम है वो बनाया है 7,22,000। 90,000 का सीधा जो फर्क है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि एक बड़ा अमाउंट है अगर आप एक छोटी गाड़ी के हिसाब से देखते हो। बाकी अब बढ़ते हैं अपने नई गाड़ी की तरफ, जो कि है मारुति की बलेनो, जो कि एक प्रीमियम हैचबैक है, नाम में ही प्रीमियम है, बट पैसे आपको प्रीमियम नहीं देने। आ जाओ भाई। तो फिलहाल आ चुके हैं एक ऐसी जगह पे जहां पे आप नजर घुमाओगे ना, बलिनो बलिनो ही दिखती रहेंगी। अब बलिनो एक ऐसी गाड़ी है जो कि 4 मीटर से छोटी है, 1200 सीसी से इंजन छोटा ऑफर करती है, बट सब 4 मीटर कैटेगरी है। सब 4 मीटर का मतलब है 4 मीटर से हल्का सा कम। हल्का सा कम कितना? 3.99 मीटर। एमएम में फर्क आ गया है, तो इसमें एमएम में आए चाहे किसी में आए, गवर्नमेंट का सीधा क्लियर है, अगर 1200 सीसी से कम इंजन है, कहने का मतलब 1198 सीसी का एग्जैक्ट इंजन आता है। और गाड़ी मैंने आपको बता दिया 3.99 मीटर की। नए टैक्स के हिसाब से और पुराने टैक्स के हिसाब से बताता हूँ।
पहले जो पुराना टैक्स था बेस वेरिएंट जो आप लेते थे बलिनो का वो कॉस्ट करता था 6,74,000। नया जो जीएसटी स्लैब है उसके बाद इसका जो प्राइस है वो हो चुका है 5,99,000। टैक्स बेनिफिट बनता है 75,000 का। ऑन रोड पे डेफिनेटली ज्यादा होने वाला है। अगर आप बलिनो का टॉप एंड वेरिएंट पहले लेते थे तो कॉस्ट करता था 9.96 लाख एक्स शोरूम। नया प्राइस जो टैक्स के बाद बनता है वो बनता है 8.86 लाख एक्स शोरूम। टैक्स बेनिफिट बनता है 1,10,000 का। अब आप देख रहे होगे जैसे जैसे एक्स शोरूम बन रहा है वैसे वैसे टैक्स बेनिफिट भी बन रहा है आपका। जो बेसिकली टैक्स जो कम हो रहा है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, तो वो चीज आप ध्यान रखना। बाकी ये जो एक्स शोरूम पर टैक्स बेनिफिट बता रहा हूँ ऑन रोड पे उससे ज्यादा भी मिलेंगे। अब मारुति की तीसरी जो गाड़ी है वो तो भाई इतनी कमाल की है। एसयूवी बोल लो, कुछ भी बोल लो उस गाड़ी को, उसके लुक्स वगैरह इंजन वगैरह बलिनो से ऊपर लेवल के। आ जाओ तो भाई ये नन अदर देन मारुति की फ्रोंक्स है जो कि आप देख रहे हो रोडों पे तमाम जो है आपको दिख जाएगी, अच्छी खासी नंबर्स में बिक रही है। बलिनो की सेल को भी इसने खराब कर दिया है। अब खराब करने के पीछे रीजन क्या है? टैक्स बेनिफिट में मैंने आपको बोला था गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि अगर आपकी गाड़ी 4 मीटर से छोटी है और 1200 सीसी से इंजन छोटा है, बट इस गाड़ी के पास यूएसपी है ग्राउंड क्लियरेंस की, जो कि बलिनो के पास नहीं है। वो कभी और बात करेंगे, बट बेसिकली हम बात कर लेते गाड़ी के बारे में। जो फ्रोंक्स का पहले जो बेस वेरिएंट था वो था सिग्मा, अभी भी सिग्मा ही है, बट जो पहले जो प्राइस था 28% या 29% टैक्स के हिसाब से वो बता देता हूँ। 7.58 लाख एक्स शोरूम था, बट जो नया टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से 6.74, और 6.74 का मतलब है 6.74 लाख एक्स शोरूम। टैक्स बेनिफिट हो जाता है 84,000 का। तो ये बेस वेरिएंट का है। बाकी अगर मैं आपको और कोई वेरिएंट दिखाऊं जैसे कि ये उससे ऊपर या फिर एक तरीके से टॉप एंड वेरिएंट है। टॉप एंड वेरिएंट आता है अल्फा के नाम से। अल्फा में भी टर्बो पेट्रोल इंजन है, डुअल टोन है, मैनुअल ट्रांसमिशन है, ऑटोमेटिक है, सब में फर्क है। बट मैं आपको प्राइस बताता हूँ डुअल टोन ऑटोमेटिक टर्बो इंजन के साथ में 13,03,000, जो कि इस साइज की गाड़ी के हिसाब से बहुत ज्यादा थे, बिकती भी इसलिए कम थी। और टैक्स बेनिफिट इस पे हुआ है। नया जो एक्स शोरूम प्राइस है टैक्स बेनिफिट के बाद वो है 11,60,000। टैक्स बेनिफिट बनता है 1,44,000, जो कि बहुत बढ़िया अमाउंट है, बहुत बढ़िया करा गवर्नमेंट ने जो ये वाला डिसीजन लिया है। बाकी और इसके अलावा कौन सी गाड़ी है? अब ट्विस्ट बनता है, मैंने आपको बोला ना 5%, 18% और अपना 40%। अब 40% टैक्स वाले स्लैब पे चलते हैं, जो कि नेक्सा की दूसरी गाड़ी है, 4 मीटर से बड़ी है, 1200 सीसी से इंजन, बड़ा ऑफर करती है। आ जाओ वो कौन सी गाड़ियां हैं? वो 2-3 गाड़ियां हैं। अगर आप नेक्सा पे आओगे, इधर देखोगे ग्रैंड विटारा है, और अगर आप इधर देखोगे तो SL6 है। ग्रैंड विटारा पे आ जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आप देखो ग्रैंड विटारा एक ऐसी गाड़ी है जो कि 4 मीटर से बड़ी है। एग्जैक्ट 4.3 मीटर इस गाड़ी की लंबाई है, यानी कि सब 4 मीटर वाला जो रूल है उसको ये ब्रेक कर देती है। दूसरा एक और ब्रेक कर देती है, ये गाड़ी 1200 सीसी से बड़ी है। तो अब जो पहले टैक्स लग रहा था वो ये था कि अगर आपकी गाड़ी ये सारे रूल नहीं फॉलो करती है तो आपको देना पड़ेगा 28% जीएसटी, 20% सेस, और अगर आपकी गाड़ी डीजल वगैरह है तो 10-5% और एक्स्ट्रा मिल जाएगा ग्रीन टैक्स के नाम पे, ले लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 50% टैक्स आप दे रहे थे अगर आपको ये गाड़ी चाहिए। और गवर्नमेंट ने अब बोला है ये गाड़ी एक प्रीमियम कैटेगरी के अंदर आएगी, लग्जरी एसेट इसे माना जाएगा। और इस गाड़ी को नए टैक्स के हिसाब से ऑफर करा है 40% जीएसटी स्लैब। यहाँ पे कोई सेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सीधा सीधा 40% टैक्स देना है। बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। अगर आप ग्रैंड विटारा का पहले जो शोरूम था यानी कि ओल्ड टैक्स के हिसाब से वो था 11,42,000, 11.42 लाख एक्स शोरूम, और नए टैक्स के हिसाब से ये गाड़ी हो जाती है 10,50,000 की, जिसके ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलता है आपको 92,000 का। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो आपको इससे ऊपर वाला वेरिएंट चाहिए तो आपको आना पड़ेगा भाई अल्फा वेरिएंट, ऑल व्हील ड्राइव, डुअल टोन या सिंगल टोन, वो आप कुछ भी ले सकते हो, बट मैं डुअल टोन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो 19,20,000, 19-20 का जैसे फर्क है वही वाली चीज है। 19.20 लाख एक्स शोरूम पे आता था, 48% टैक्स इंक्लूडेड था। नए टैक्स के हिसाब से इस पर लगेगा 40% टैक्स, और ये गाड़ी हो जाती है 17,66,000 की। टैक्स बेनिफिट बनता है 1.54 लाख एक्स शोरूम। बट अगर आपको मैं एक चीज और बताऊं भाई, अगर आप थोड़ा सा फॉलो करते होगे तो ग्रैंड विटारा में एक हाइब्रिड गाड़ी और आती है। और ईवी गाड़ियों का क्या होगा? जैसे मारुति अपनी ई विटारा लेके आने वाली है ना, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई जितनी भी ईवीज हैं हाइब्रिड है उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। 5% जो जीएसटी पहले लग रही थी अब भी लगेगी, जितनी भी हाइब्रिड और ईवी गाड़ियां। इसलिए इन्विक्टो यहाँ पे इंक्लूड नहीं करी है, क्योंकि जो पहले प्राइस इन्विक्टो के थे वही अभी है। और अगर आप ग्रैंड विटारा हाइब्रिड में लोगे जो पहले प्राइस थे वही है। अब आ जाते हैं अपनी लास्ट गाड़ी की तरफ। बेसिकली जो यहाँ पे मौजूद है वो है SL6। दोनों वेरिएंट खड़े हुए हैं।
यहाँ पे सिर्फ 2 ही वेरिएंट आते हैं, जीटा और अल्फा। और अगर आप जीटा की बात करते हो, पुराना प्राइस था 11,93,000, पुराने प्राइस के हिसाब से मेरा मतलब है जहाँ पे 48% का टैक्स इंक्लूडेड था। नए टैक्स के हिसाब से ये गाड़ी हो जाती है 10,97,000, टैक्स बेनिफिट बनता है 96,000 का। और अगर आप टॉप एंड वेरिएंट ऑटोमेटिक के अंदर जाते हो तो 14,83,000 ओल्ड प्राइस था, नया प्राइस है 13,64,000, यानी कि टैक्स बेनिफिट 1,19,000 का, बाकी आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो ये सारे टैक्स बेनिफिट हैं। अब दो गाड़ियां यहां से मिसिंग है, मारुति की जिम्नी और मारुति की सियार्स। सियार्स को तो मारुति डिसकंटिन्यू कर चुकी है, बट जिम्नी अगर आपको चाहिए तो भाई आपको डीलरशिप पे ऑर्डर लगाना पड़ेगा, फिर मिलेगी। बट टैक्स बेनिफिट बता देता हूँ। अब जिम्नी गाड़ी पता है क्या है, जिम्नी में बहुत बड़ा यूएसपी है उसका, 1.5 लीटर का इंजन, और वो 4 मीटर से छोटी है, जैसे ब्रेजा में दिक्कत है। तो ये दिक्कत क्या है कि भाई आपको जैसे इंजन आपका बड़ा हो रहा है तो आपको देना पड़ेगा 40% टैक्स, और पहले लग रहा था उस पर 48% टैक्स, क्योंकि वहां पे इंजन बड़ा था। अगर वहीं पे वो 1.2 टर्बो पेट्रोल लगा के दे दें तो वो गाड़ी आ जाएगी सिर्फ 18% टैक्स स्लैब के बीच में, क्योंकि वो 4 मीटर से छोटी है। अब मेन बात आ जाती है कि जीटा वेरिएंट अगर आप जिम्नी का लेते हो तो 12,75,000 पहले था, जहां पे 48% का टैक्स था। अब नया जो 40% का टैक्स है उसके बाद गाड़ी हो जाती है 11,73,000, यानी कि 11.73 लाख एक्स शोरूम। टैक्स बेनिफिट बनता है 1,02,000 का। वैसे तो ऑलरेडी जिम्नी के प्राइस इतने गिरे हैं, बट टैक्स स्लैब कम होने के बाद और ज्यादा अफोर्डेबल हो चुकी है ये गाड़ी कहीं ना कहीं। बाकी अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो। एल्फा डुअल टोन ऑटोमेटिक टॉप एंड वेरिएंट जो जिम्नी का है, वो कॉस्ट करता था पहले 15,05,000, टैक्स बेनिफिट के बाद वो गाड़ी एक्स शोरूम हो जाती है 13,84,000, 13.84 लाख एक्स शोरूम, टैक्स बेनिफिट 1,21,000। तो ये सारी गाड़ियां आपको नेक्सा डीलरशिप के अंदर मिलती है। टैक्स बेनिफिट 64,000 से लेकर 1,21,000 तक जाता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी गाड़ी ले रहे हो, कौन सा वेरिएंट ले रहे हो, क्या कुछ चूज कर रहे हो। तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे जो गवर्नमेंट आपको 22 सितंबर से जो है ऑफर करने वाली है। बट 22 सितंबर से पहले एक चीज आपके क्लियर कर देता हूँ, महिंद्रा ने तो क्लियर कह दिया है कि जो भी टैक्स बेनिफिट होगा वो आपको मिलेगा। मारुति ने नहीं बोला, हुंडई ने नहीं बोला। अब देखना ये है वो लोग कब बोलते हैं, क्या आपने ऑन रोड जो या मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है उसको तो नहीं बढ़ा देते, ताकि जो जीएसटी का बेनिफिट है वो आपको मिले ही ना। तो वो सब देखना है, बाकी 22 तारीख तक वेट करते हैं। अगर मिलता है तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे जो कि आपको धनतेरस से लागू हो जाएंगे। तो दिवाली ऑफर बहुत बढ़िया था, ऑफर तो गलत ही बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा बढ़िया जो है गवर्नमेंट ने आपके लिए किया है। छोटी गाड़ी कहीं ना कहीं और ज्यादा अफोर्डेबल हो चुकी है। कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरीके की अरीना के ऊपर भी वीडियो मैंने बनाई है, अगर आपको देखनी है ऊपर राइट साइड में आ रही होगी, देख सकते हो।